और कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक। आराम से आराम से। 6:30 इन द मॉर्निंग है। चल चल चल। पिकनिक जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से जाइए। आज है अर्ली मॉर्निंग 6:30, 28 जैन। साहिबजादे गए हैं पिकनिक। चलो, कोल्ड आउट है यार। अपना काम हो गया सुबह का। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह उठना, इट्स बिग चैलेंज इन विंटर्स। जा रहे हैं अम्मी को लेने स्कूल। पिकनिक से वापस आ गया होगा। सो लेट्स गो। फिर आ गए हैं, जाते हुए स्कूल। स्कूल जाना भी एक चैलेंज है इस टाइम मेरे लिए, बट लाना तो है। पिकनिक में गए साहिबजादे हमारे, वहाँ से लेके आ। जिसको नहीं पता, मेरे पास सब स्कूटी iPhone 12 Pro टैबलेट स्कूटी। ये किसी के कारण बस सब खराब होता चला गया। Never trust anyone easily. यहाँ से जा रहे हो? आगे से? अच्छा ठीक है। तो फिर हो गई है बारिश के कारण, आज भी बारिश आई है। सब्जियों वाले कपड़े बाहर निकाल लो, सब्जियों वाले कहाँ, सब मिक्स। एक जिंदगी का फेस है, करता किसी से, कोई सिचुएशन से, किसी बंदे से। अगर मेरी गलती है तो मैं खुद सॉरी मांगूँ। भले मैं छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, ऐसे बड़ा हो छोटा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही चलेबाजी नहीं है, मान लो अच्छे। ये तो हार में कोई बंदा दोपहर में, शाम में, सुबह निकल के दिखा है। ट्रैफिक में सारी ऐसी तैसी फेर रखी है। बंदे कम, गाड़ियाँ ज़्यादा, टू व्हीलर, ई रिक्शा सब रोड पर। सारे का सारा ट्रैफिक ये जो ई रिक्शा वाले हैं इनकी तरफ से, अपनी लाइन से आधी रोड तो इन्होंने मार रखी है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। देखो, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, सिर्फ अपनी सी पंथ की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से ये रिक्शा। भैया ने सारे पुर्जे हिला दिए मैंने। सारी शॉप से बस बंद है। हमसे एक ही बात रिपीट। क्या हो गया कि उसमें सिगरेट पी के तो ये वो बातें बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो खुद सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, नशा, ये सब पीते हैं, उनके लिए नॉर्मल सी बात है। जरा किसी उस बंदे से पूछ के देखो जिसके लिए रिस्ट्रिक्ट
चिराग है, ये वो अनपढ़ देहाती लोग बोल रहे हैं जो अपने पे बात आई तो दूसरे का सर कलम कर देते हैं, उसको मार देते हैं, अधमरा कर देते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं, दंगे कर देते हैं कि तुम लोग शेम ऑन दीज गाइस, तुम्हें अपना दिखता है दूसरों का नहीं दिखता। सब सब क्रिटिसाइज करते हैं उस बंदे पे जो थप्पड़ करना चाहिए। व्हाट अबाउट दैट लेडी। पहुंच तो चुका हूँ बट अभी तक बसेस नहीं आई, मुझे लगता है मैं जल्दी पहुंच गया हूँ, सो वेट करते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, भूख भी लगी है, कुछ खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं स्कूल के पास। डी को भी ले आया, अब चलते हैं कुछ सामान लेने, ग्रोसरीज। सामान लेना भी जरूरी है भाई, इसके बिना गति नहीं है। ठंडा मौसम हो रखा है एकदम, ऐसे लग रहा है जैसे यही शिमला है, यही हिमाचल है, यही मनाली कुल्लू है। क्या करें, पिकनिक का अपना ही स्वाद है। मेरी बारी में मैं भी जब पिकनिक जाता था, बहुत क्रेज, एंथुजियास्टिक, मज़ा, एंजॉयमेंट। वो दिन बीत गए, अब नहीं आ रहे, इस वजह से अपना चाइल्डहुड एंजॉय करो। छोटी छोटे पल, छोटी छोटी खुशी एंजॉय, बाद में फिर यही होता है, कर्जा, EMI, ये वो, लेना देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर टाइम नहीं मिलता। रोज़ का ही है, रोज़ का, आओ जाओ ले जाओ दूध। हमारे यहाँ लोगों का थार कभी नहीं हो सकता, गंदगी हर जगह, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू। सरकार को ये बात पता है, फिर भी पान पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, जर्दा है नहीं। एज अ रिज़ल्ट हर जगह उनका स्टैंप। अब आके सुबह से खाना नहीं खाया, सो रहा था ऑफिस के लिए। सुबह से अब आके अभी को ऑफ स्कूल से ला के अब आया हूँ खाना खाने। सुबह के बस चाय, दैट्स इट। इट्स नेवर एन ईजी जॉब। पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इन द होल वर्ल्ड। बच्चे को रेज करना, पढ़ाना, काबिल बनाना, सही शिक्षा देना। अजीत पवार का एक्सीडेंट हो गया प्लेन क्रैश में, बहुत दुखद बात है, रेस्ट इन पीस। मेरी कोई लड़ाई नहीं है पॉलिटिशियन से, रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को बल बख्शे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 दिन का शोक, हजारों लाखों की भीड़, सारी सेवाएं ऑलमोस्ट बंद, एक नेता के लिए। जब एक शहीद चैलेंज लेके शहीद होता है, उसके लिए कभी इतनी भीड़ देखी है? उसके लिए कभी शौक देखा है? कोई स्मारक देखा है? इतनी सुदबुगाहट चैनल्स पे नेता लोगों का आना जाना मैंने नहीं देखा। कुछ मुट्ठी भर लोग एक शहीद के पीछे जाते हैं, वो भी उसके पैतृक गांव के, बस दैट्स इट। यही तो हमारे देश की खासियत है। यहाँ पे सत्ता, पैसा, पावर, शोकेस सब दिखता है, और एक शहीद जो बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है हमारे देश के लिए, उसके लिए क्या, एक छोटे से कॉलम में छोटी सी फोटो आती है न्यूज़पेपर में, दैट्स इट। 3 दिन का शोक अजीत पवार के लिए। मुझे दुख है इस बात का कि उनका देहांत हो गया, वेरी अपसेट, कॉन्डोलेंस फ्रॉम माई एंड एज वेल।
मेरी कोई किसी से झगड़ा नहीं है पॉलिटिशियन से, खासकर अजीत पवार साहब से। मेरा क्वेश्चन सियासत से है, देश की डेमोक्रेसी से है, दैट्स इट। कि एक जो शहीद होता है उसको उसकी इतनी उसको मिलनी चाहिए जगह, वो नहीं मिल रही। अब बस रोटी खा के चाय पी रहे हैं, उसके बाद ऑफिस शुरू हो जाएगा। आज का दिन है, कल से फ्रॉम ऑफिस है। चलो करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है।